से करीब 3 घंटे बाद नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं। सूत्रों से हवाले से खबर है कि नीतीश के अलावा बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। इसके अलावा जेडीयू के 3 नेता और बीजेपी के 1 नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के अनुसार खबर है कि आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू के विजय चौधरी, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, तो वहीं बीजेपी के प्रेम कुमार का नाम है। तो लगातार बिहार में उठापटक चल रही है, सियासी पारा एकदम गर्म है और अब से करीब 3 घंटे बाद नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का डिप्टी सीएम के लिए नाम चल रहा है। इसके अलावा जेडीयू के 3 नेता और बीजेपी के 1 नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू के विजय चौधरी, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, तो वहीं बीजेपी के प्रेम कुमार का नाम आगे चल रहा है। तो एक बार बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। नीतीश अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और शाम 5 बजे दोबारा शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर सरकार गिरा दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि गठबंधन में अब सही नहीं था, अब नए गठबंधन में सरकार बनाई जाएगी। देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों हुई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था। आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा। तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। हमारे सहयोगी रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, ये बताइए, नीतीश कुमार करीब 3 घंटे बाद शपथ लेने जा रहे हैं, क्या चल रहा है वहां पर? सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए, अपडेट यही है कि अब शपथ लेने के लिए तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं लगभग, और जो है अब शाम में जो है वो शपथ लेंगे। साफ तौर पर बता दें अपने को दर्शकों को कि नीतीश कुमार जैसे इस्तीफा दिए उसके बाद उन्होंने अपना बयान दिया। 1 सप्ताह के अंदर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने कोई बयान नहीं दिया था, और शपथ की बात की जाए तो आज शपथ लेना था, एनडीए के साथ आना था, तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और अब फिर से एनडीए के साथ आ गए हैं। 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन रहे हैं। खास तौर पर जो नाम पहले आया वो नाम पर मुहर नहीं लग पाया, और बीजेपी भी अब चाहती है कि वो अपने हिसाब से बिहार में रहे, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा इधर से उधर गठबंधन चेंज कर देते हैं, दूसरे गठबंधन के साथ सरकार बना लेते हैं। तो फिर बीजेपी भी एक ऐसे नेताओं को डिप्टी सीएम बना रही है जिसमें से सम्राट चौधरी हैं, जिसमें से विजय सिन्हा हैं, और दोनों जो विपक्ष में थे तो नीतीश कुमार के खिलाफ थे, नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, और खास तौर पर बीजेपी ने इन्हें आगे बढ़ाया था। तो ये लोग नाराज न हो, इन खास तौर पर एक जाति वोट भी देखा गया है। तो जाति वोट की बात की जाए तो कुशवाहा और अगली जाति के वोटों को भी देखा गया है, तो उसको भी एक तरह से देखा जाए कि वो भी वोट बीजेपी को मिले। तो इसलिए यह फैसला लिया गया है और शपथ ग्रहण का जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रुपेंद्र इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार बड़ा सियासी उलटफेर हो रहा है बिहार में और नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बिहार में बड़े सियासी उलटफेर पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने बड़ा हमला बोला है। आरजेडी से पूछूंगा कैसा लग रहा है। ओवैसी ने यह कहा है, जो खेल हमसे खेला अब
उनके साथ हो गया। बिहार की जनता को धोखा दिया जा रहा है, सत्ता के लिए लोगों को धोखा दिया जा रहा है। तो लगातार ओवैसी हमलावर रहते हैं और एक बार फिर से हमला बोला है ओवैसी ने आरजेडी पर और लगातार कहा है कि जो खेल उन्होंने हमसे खेला अब उनके साथ हो गया है। बता देते हैं। नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। और तीनों पार्टीज ने मिलकर बिहार की जनता को जो बातें की हैं और जो वादे किए थे और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की थी, उन सब तीनों ने मिलकर बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। और यकीनन इसमें सबसे बड़ा रोल है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कल तक हमको गाली देते थे कि ओवैसी बी टीम है। अब नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती उसी जगह पर जाकर बैठने के लिए जहां पर हम पर इल्ज़ाम लगाते थे। और नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कोई उनकी बात का न एतबार है न भरोसा है। मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे, मगर लोग हमारी बात को यकीन नहीं कर रहे थे। अब हम तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको? अभी आपने हमारे 4 एमएलएस को तोड़ा था, अब आपको कुछ दर्द हो रहा है सीने में? तकलीफ हो रही है आपको अपने भेजे में? वहीं बीजेपी ने सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि 2024 में बिहार से एनडीए 40 सीटें जीतेगी। खबर यह भी है कि 2 नेता बिहार में डिप्टी सीएम बनेंगे बीजेपी की तरफ से। बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। और पार्टी का जो दायित्व है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। जो भी निर्णय है हम लोग बिहार की जनता के भावनाओं के अनुरूप और जनता के जो जनादेश है उसका सम्मान करते हुए बिहार के अंदर एक सकारात्मक रचनात्मक वातावरण बने, ये हम लोगों के संकल्प सुशासन स्थापित करने का, उसको साकार करने के लिए अपने नेतृत्व के आदेश के प्रति आभार और बिहार की जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए तमाम लोगों का धन्यवाद। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी का बयान आया है। उन्होंने लगातार निशाना साधा है। जहां तक बिहार की राजनीति का सवाल है, नीतीश कुमार किसी दबाव में हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति की शुरुआत उन्होंने अपनी तरफ से ही की थी और सबसे पहले क्षेत्रीय दलों के नेताओं विशेषकर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के साथ मिलकर उन्होंने इसकी शुरुआत भी की थी और उन्होंने पहली मीटिंग भी बिहार में ही की थी। जिस तरह से वो आक्रामक थे, जिस तरह की वो चुनौती देते थे भारतीय नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, लेकिन उसके बाद उनके स्वर दबते चले गए और ईडी का दबाव देखते देखते वे अपनी स्थितियां खोते नजर आए।